जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। आज हम आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो आपका मनोविज्ञान वाला जो सेक्शन है उसके अंतर्गत हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम देख रहे हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे हम थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा थॉर्नडाइक के बारे में यदि हम जाने तो थॉर्नडाइक कौन है। थॉर्नडाइक अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं ये। और इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। क्या है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है। और जो कि यदि हम बात करें तो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो आपको याद रखना है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। क्या नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये किसकी है? ये है थॉर्नडाइक की, ओसी। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। ओसी किसका है? थॉर्नडाइक का है। अब जिसको हम क्या कहते हैं, इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। ठीक, ये क्या है क्या नहीं इसको मैं आगे पूरी चर्चा करूंगी, लेकिन जितना पॉइंट बता रही हूं उतना याद करते हुए अपने को चलना है। ठीक है, मैंने पहली बात क्या कही कि ये कहाँ के हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। पूरा नाम क्या है? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। इनकी जो थ्योरी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब बात आती है कि थॉर्नडाइक ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? ये व्यवहार, जैसे कि मनोविज्ञान है तो व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहार क्या, कैसे क्या होता है, कैसे बदल जाता है, हम क्या करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आता है, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में थॉर्नडाइक ने बताया है। ये सामान्य सा उनके बारे में जानकारी है, लेकिन इसको अपने को याद रखना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? अब आओ आगे। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या नाम है? थॉर्नडाइक का संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इतनी बातें आई होप क्लियर हुई होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, लेकिन ये है क्या? तो आइए देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, सिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत। बंधन लिखा है, इसका मतलब संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं।
अब इसमें बात आती है, तो इनके अनुसार इस सिद्धांत में क्या होता है, तो किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। ऐसा समझो। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम सर पर है इसलिए पढ़ रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है लेकिन न्यूज में खबर आ चुकी है कि बिल्कुल वैकेंसी आने वाली है। इससे पहले जब वैकेंसी की कोई खबर नहीं थी तो क्या हम पढ़ रहे थे क्या? तब हम नहीं पढ़ रहे थे। क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्योंकि उस समय हमारे सामने किसी भी प्रकार का उद्दीपक नहीं था, इसीलिए हमने अपनी अनुक्रिया उसके सामने प्रकट नहीं की। अब हमारे सामने हमको पता है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। थॉर्नडाइक ने भी यही बात कही है कि हम क्यों पढ़ते हैं। हम इसका मतलब ये हम सामान्य भाषा में हमने समझा है, लेकिन थॉर्नडाइक क्या का कहना है कि जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक कि उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है उससे वह उस उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है। हम कब तक पढ़ेंगे? हम तब तक पढ़ेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। अन्यथा यदि हम देखें तो लर्निंग जो है वो क्या होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन क्या आप हमेशा एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे होंगे? क्या नहीं। एग्जाम क्लियर, फिर अलग स्टेज आएगा आपका कि हाँ अब हम सीखने के लिए, हम जानने के लिए, अधिक जानकारी हम विकसित करने के लिए तब पढ़ रहे हैं। वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एक कनेक्शन को समझो कि थॉर्नडाइक ने कहा कि जब आपके सामने क्या है, सिमुलेशन है, तब आप रेस्पॉन्स देते हो। रेस्पॉन्स तब तक देते हो जब तक कि आपको संतुष्टि नहीं मिल जाती। यानी कि आप तब तक पढ़ोगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब सिलेक्शन हो गया तो बात खत्म। ठीक है, यही बात इसमें भी बताई गई। यही बंधन अधिगम कहलाता है। यही बंधन यानी कि तो बोलते हैं ना कि आपके पास आप मतलब बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने इतने वर्ष दिए पढ़ाई के पीछे। क्यों? हम भले ही एग्जाम के लिए पढ़े, लेकिन हमने एकदम अपना सब कुछ पूरा, बोलते हैं ना कि अब जब है तो बिल्कुल झोंक देना चाहिए अपने आप को। क्यों? क्योंकि अभी मेहनत कर लो, फल ये थोड़ा ना देखना है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पढ़ो तो सही पहले। हम पढ़े ही नहीं, पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लग जा रही यार मेरा नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, इतने साल से लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी वैकेंसी आएगी, वो लोग पहले भर लेंगे या फिर वो लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा तो नहीं हो पाएगा। अरे भाई पढ़ो तो जब आप ये जो पढ़ रहे हो क्या है, सीख रहे हो ना। तो बस यही बात इन्होंने भी कही, बंधन अधिगम कहलाता है। यही बंधन अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वैसी ही प्रक्रिया व्यक्त करता है। आज यदि मेहनत किए रहोगे तो कल को कभी भी आपके सामने, मान के चलो प्रमोशन के लिए भी आप कोई सा एग्जाम हुआ या फिर आप अन्य एग्जाम के लिए भी अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आप पढ़ोगे। मतलब मैं तो आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके बता रही हूँ। अदरवाइज आप एज इट इज पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2 या 2 से अधिक अनुभवों से संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसी साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहचर्य सिद्धांत भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनका प्रयोग देखिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। तो इन्होंने बिल्लियों पर, चूहों तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के बाद सीखने का प्रयोगवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत तथा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने बिल्ली, चूहा, मुर्गी। एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने निम्न में से किस पर अपना प्रयोग किया।
तो आपको याद रखना है बिल्ली चूहा अधिक बार पूछा गया है, ठीक है। मुर्गी भी आप लोग याद रखिएगा, तो बिल्ली याद रखिएगा, थॉर्नडाइक बिल्ली चूहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बिल्ली चूहे पर प्रयोग किया, लेकिन कैसे किया, तो बिल्ली का प्रयोग हम देखते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली मांस को देख व सूंघ सके तथा मांस प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजड़े में इधर उधर दौड़ लगाई तथा तरह तरह की उछल कूद की। अपने पंजों से छड़ों को तोड़ने का प्रयास किया उस बिल्ली ने। अंत में वह अनजाने में खटके को दबाने में सफल हो गई, जिससे पिंजड़े का दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर के मांस को खा लिया। अब जैसे कि मान के चलो कि ये है पिंजड़ा, ये है आपका पिंजड़ा, ठीक है। अब ये पिंजड़े को उन्होंने बंद कर दिया, इसके अंदर बैठी है बिल्ली। अब बिल्ली क्या है, अब उछल कूद कर रही है, सामने में उसके प्लेट रखी हुई है, बार बार उछल कूद करी। यहाँ पे ऐसे दबाई कि ये दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला वो आई और खा ली। तो इससे उन्होंने क्या सीखा कि ये रेस्पॉन्स क्यों कर रही थी, क्योंकि उसके सामने उद्दीपक था, स्टिमुलेशन था। तो ये क्या है, यहाँ से ये क्या पता चला कि इन्होंने ये सीखा, या फिर हम बोलेंगे कि इन्होंने ये चीज को बताया कि स्टिमुलस था उनके बिल्ली के सामने। स्टिमुलस की वजह से, ये याद रखिएगा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस की वजह से ही रेस्पॉन्स वो कर रही थी। आपके सामने में उद्दीपक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, देखो क्या लिखा हुआ है कि उद्दीपक के रहने पे क्या किया जाता है, अनुक्रिया किया जाता है। उद्दीपक क्या है, इंग्लिश में हम स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये थॉर्नडाइक ने बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। अब यदि हम थॉर्नडाइक के नियमों की बात करें तो थॉर्नडाइक ने अलग अलग नियम दिए हैं। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। अब 3 प्राइमरी है और 5 सेकेंडरी है। तो 3 प्राइमरी क्या क्या है, अभ्यास का नियम, ठीक है, फिर है प्रभाव का नियम, फिर है तत्परता का नियम। अब ये क्या है, तो है आपका पहली बात यदि हम देखें अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। फिर उसके बाद प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, फिर तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये प्राइमरी लॉ है। फिर थॉर्नडाइक ने गौण नियम दिए हैं। गौण नियम के अंतर्गत आता है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। फिर आता है मनोवृत्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड। फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम। ये आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, तो ये होता है आपका प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आता है आपका सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम यदि हम देखें तो ये है आपका लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी, लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी, एनालॉजी। फिर है साहचर्यात्मक नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग,
एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम कौन से हैं एवं गौण नियम कौन से हैं। अधिक बार आपका ये प्राथमिक यानी कि मुख्य नियम पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, ऐसे करके याद रखिएगा। अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। पहली बात देखो, आप ऐसे समझो, जब आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो, बिल्कुल रेडी तो है, तो आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे, आप एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज मतलब क्या है? आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, ठीक है। जब आप रेडी हो, आपने अभ्यास किया, तब उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि आपके सिलेक्शन के रूप में। तो ये आपको ऐसे करके याद रखना है। क्या याद रखना है? आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो, इसीलिए आप क्या कर रहे हो? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको इसका परिणाम, इफेक्ट, प्रभाव देखने को मिलेगा आपके सिलेक्शन के रूप में, ठीक है। ये मुख्य नियम हो गए। फिर उसके बाद गौण नियम कौन कौन से हैं? मल्टीपल रेस्पॉन्स है, एटीट्यूड है, प्रीपोटेंसी है, रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी है और एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। अब इसको बहु अनुक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, सादृश्यता और साहचर्यात्मक नियम, यानी कि आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, यानी कि एक प्रश्न 4 ऑप्शन है, एक प्रश्न और 4 ऑप्शन है, मल्टीपल रेस्पॉन्स देने हैं, है ना। अब आपको मल्टीपल रेस्पॉन्स में सिलेक्ट करना है। तब आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? तब आपका एटीट्यूड, मल्टीपल रेस्पॉन्स वाले क्वेश्चन आए हैं, आपका उस समय एटीट्यूड क्या होगा? आप उनमें से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे। क्यों कर लिए हो वहां पे? क्योंकि आपने वहां पे देखा, आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया तो दिमाग लगाए ना। सादृश्यता मतलब क्या होता है? यानी कि सादृश्यता का मतलब होता है कि आप नए चीज को कैसे जाने हो, पुराने चीज को जानते हुए, यानी कि हम बोलेंगे कि वो ओल्ड एक्सपीरियंस को क्या करते हैं? नए के साथ में जोड़ते हैं। रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी, आपने एक एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट किया? आपने जो पढ़ा था उसके आधार पर आपने अपना जो आंसर है उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर सोचे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये वाला आंसर सही होना चाहिए, ये वाला ठीक नहीं है, यानी कि आपने क्या किया? शिफ्ट कर दिया अपने आंसर। नहीं नहीं ये वाला मुझे लगता है ये नहीं यार, ये होना चाहिए, तो आपने शिफ्ट किया है अपने आंसर को। अगेन समझो, मैंने क्या बताया? मैंने ये कहा कि आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, आप एग्जाम देने गए हो, तो आपने अब उस समय आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मल्टीपल यानी कि 4 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट कर लो, एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपने जो पढ़ा था उसको याद करोगे कि इस प्रश्न में कैसे वो बैठेगा सटीक रूप से, यानी कि आपने एनालॉजी का प्रयोग कर लिया। लेकिन अब आप बोल रहे हो नहीं यार ये आंसर मुझे सही नहीं लगता, तो आपने अपने आंसर को शिफ्ट कर लिया है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो मल्टीपल रेस्पॉन्स, एटीट्यूड, प्रीपोटेंसी एलिमेंट, रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी और एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये आपके 5 कौन से नियम है? ये गौण नियम है। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। ये यदि आपने याद कर लिया और आपने ये 3 याद कर लिया, आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो, इसीलिए क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज यानी कि प्रयास कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, जिसका आपको प्रभाव आपके एग्जाम के रिजल्ट के रूप में मिलेगा। क्लियर है?
मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को चीजें याद हो जाएं। अन्यथा कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी टिप्स एंड ट्रिक लेकर के आऊंगी, जिससे मैं आपको चीजों को याद करवा सकूं और आपको एग्जाम में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। ये आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत, चाहे आप किसी भी राज्य को बिलोंग करते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूछा जाता है। ये आपके सीटेट सीजीटेट में सभी में ये उपयोगी है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। मेरी कोशिश यही रहती है कि वो समय आपका फ्रूटफुल होना चाहिए। और यदि आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी करनी है तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में अपना एनरोलमेंट करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी होली ऑफर के अंतर्गत आपको डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। तो यदि आप अभी अपना एनरोलमेंट करवाएंगे तो आप डिस्काउंटेड रेट में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट आए कोर्स से संबंधित तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। इसकी पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। जो कुछ भी यूट्यूब में सेशन लिया जाता है इसकी पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको क्लास के अपडेट समय समय पर मिलते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।